आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जो है वो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पढ़े थे, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास जो मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे कि के, एल, एम एंड एन। हम ये पढ़ चुके हैं कि के में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम में जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एन में इसी तरीके से हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये तो थे हमारे पास मेन शेल्स, या हम कह लें कि एनर्जी लेवल्स। अब बात आती है कि ये सब शेल्स क्या हैं। तो आज जो है वो हम सब शेल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से ये देखें, मेन शेल है, मेन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप के समझ लें कि के जो है वो एक रूम है, ठीक है। उस रूम के अंदर 2 पर्सन से ज़्यादा जो है वो नहीं बैठ सके। 2 पर्सन समझें कि वो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब वो के रूम के अंदर जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ना कोई प्लेस या सीट तो होगी, ठीक है। तो ये हो गया मेन रूम और ये आगे हो गया क्या चीज़, उसकी जो है वो सीट। तो के अंदर जो पहली सीट होती है हम उसको बोलते हैं एस, यानी कि जो पहला सब शेल होता है उसको बोलते हैं एस। और एस वाले में कितने पर्सन या कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और वो है 2। तो पहले वाले शेल में ये देखें, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे जाएंगे, वो इस एस में जाएंगे, क्योंकि एस में 2 की जगह है आने की, इस वजह से यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो हमारे तो एस में हैं भी 2, तो एस के पास एबिलिटी भी इतनी ही होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकें। नेक्स्ट हम चलते हैं एल में, जो कि हमारा सेकंड शेल है। अब एल में आते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली जब आप किसी भी रूम में जाते हैं, यानी कि एल अब सेकंड रूम है, उसमें फ्रंट सीट तो होगी ना, तो उसका नाम एस ही होगा। तो एस में कितने पर्सन आ सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, वो हमें पहले ही पता है। तो अब सेकंड शेल में भी जो पहले है सबसे, उसमें एस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब एस में तो 2 आ गए लेकिन 6 बच गए, तो इसमें एक एनदर सब शेल होता है जिसको हम बोलते हैं पी। तो पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप काउंट करें 6, 7 और 8, और टोटल 8 हो जाते हैं। तो इस तरीके से पहले में हमारे पास सिर्फ एस होता है और सेकंड में एस एंड पी होता है। अब आ जाते हैं हम थर्ड शेल में, ठीक है। समझ लें कि थर्ड रूम है। अब उसमें 18 जो है वो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो किस तरीके से आएंगे, ऑब्वियसली अगेन पहले सबसे पहले एस की सीट होगी, उसमें 2 पर्सन बैठ सकते हैं। फिर पी की होगी, उसमें 6 बैठ सकते हैं। ये तो हो गए 8, लेकिन इसमें आ कितने सकते हैं, 18। तो हम डी में, इसमें डी आता है थर्ड सब शेल, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे देख लें कि ये एस, पी एंड डी, जैसे जैसे हम अगले अगले शेल में जा रहे हैं, एक एक सब शेल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। फिर हम जाएंगे 4 में। 4 में हमारे पास आ जाते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले एस में जाएगा, फिर पी में जाएगा, 8 हो गए, फिर डी में जाएगा, 10 हो गए, लेकिन 32 अभी भी नहीं हुए हमारे। तो एफ में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। तो ये है हमारे पास सब शेल। पहले में सिर्फ एस, दूसरे में एस और पी, तीसरे में एस, पी एंड डी, एंड फोर्थ वन में एस, पी, डी एंड एफ। नेक्स्ट आ जाता है कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन हम किस तरीके से फिल करेंगे। सबसे पहले 1s2 लिख लिया, फिर 2s2 आ रहा है तो 2s2 लिखा, फिर 2p6 आ रहा है 2p6 लिखा, फिर 3s2 आ रहा है 3s2 लिखा, फिर 3p6 आ रहा है 3p6 लिखा। लेकिन आप लोगों को जब मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि m में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं लेकिन हम फिल 8 करते हैं, तो रीज़न क्या थी, तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ आ जाएगी। होता क्या है कि हम लोगों ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो लो एनर्जी वाले में पहले होती है और हाई एनर्जी वाले में बाद में होती है। तो क्या हुआ कि ये जो थर्ड शेल का एस है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें गया। फिर पी की थोड़ी उससे ज़्यादा है तो फिर पी में गया। फिर उसमें जो डी है ना, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये जो 3 की एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगले का ये जो 4s है ना, उसकी एनर्जी कम थी, सिर्फ इन 2 प्लेस में, ठीक है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले लो एनर्जी वाले में जाना पसंद करते हैं, तो 4s जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में चले जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो 3d वाले में फिर आएंगे बाद में। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी सी जो है वो हाई थी एज कम्पेयर टू एस, ठीक है। तो आपके तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक हैं, तो यहाँ तक आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हो जाते हैं 9th
10th के लेवल में। ओके, अब आ जाता है ये है एनर्जी के थ्रू कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाते हैं। तो देखें सबसे कम एनर्जी 1s की 20 में गए, फिर ज़्यादा 2s की है, फिर बाद में उसमें जाएंगे, फिर 2p6 में उससे बाद में जाएंगे, 3s2 में उससे बाद में जाएंगे, 3p6 में उससे बाद में जाएंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है इसकी ज़्यादा है। तो पहले यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे, इवन के दोनों 3 में है, s भी 3 में है, p भी, लेकिन पहले s में जाएंगे फिर p में जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ आना 3d को चाहिए लेकिन उसकी एनर्जी हाई है तो वहाँ बाद में जाएंगे, पहले जो है वो 4s में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो आप लोगों ने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक, लेकिन इन केस अगर आपको 40 एलिमेंट्स तक करनी है तो आप कैसे करेंगे। अब आ जाता है कि हम फिलिंग किस तरीके से कर रहे थे। ये देखें, ये 1s लिख दिया, फिर ये सेकेंड शेल का s और p होता है, तीसरे शेल में s p एंड d होता है, 4 शेल में s p d एंड f होता है, 5 में भी s p d f होता है, फिर 6, फिर 7, 8। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और कर सकते हैं। कैसे? आपने यूं जो है वो लाइन लगानी है, ठीक है, आपने इस तरीके से मार्क लगाना है इस तरफ, ये जो एंड है, यानी कि पहले 1s में चला गया, फिर उसके बाद दोबारा किस में जाएगा 2s में, 2s के बाद दोबारा किस में जाएगा 2p में, फिर 3s में, 3s के बाद कहाँ जाएगा 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। इस तरीके से जो है वो सो ऑन हमारे पास जो है हम फिलिंग करते जाएंगे, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा की करनी है तो। लेकिन अगर हमारे तो 20 एलिमेंट्स हैं तो हमारी 4s2 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि ऑर्बिटल्स। अब होता क्या है कि हमारे पास जो s, p, d एंड f हैं, ठीक है, जो सब शेल्स हैं, अब इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब होता यह है कि एक ऑर्बिटल में एट अ टाइम एक जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कहें कि ये s है, s में जो है वो एक ही जो है वो ऑर्बिट है, क्यों? क्योंकि एक में दो आ सकते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही दो थे। तो देखें इसमें ये जो लाइंस हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑर्बिटल है वो सिर्फ एक ही होता है। लेकिन p में देखें, p की जो सीट है उसमें 6 लोग जो है वो बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक ऑर्बिट में जो है ना वो 2 लोग बैठ सकते हैं, तो एक में तो 2 आ गए, फिर हमें 6 तो पूरे नहीं हुए, फिर हम लोगों ने दूसरा ऑर्बिट लाए, फिर हम तीसरा ऑर्बिट लाए, हम 3 ऑर्बिट लाएंगे तो तब जाके 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब डी के कितने ऑर्बिटल होंगे? अब डी में देखें 10 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमें यहाँ पे कितने डी के अंदर फर्दर लाने पड़ेंगे, कितनी सीट्स, यानी कि हमें यहाँ पे 5 जो हैं वो ऑर्बिटल्स लाने पड़ेंगे, तब ईच में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। फिर आ जाएंगे हमारे पास है एफ में टोटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आने 14, एक ऑर्बिटल में कितना आ सकता है 2, तो इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे 7। तो एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 6 ऑर्बिटल होते 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में जो है वो 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसकी फर्दर डिटेल भी होती है लेकिन वो जो है वो हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पे पढ़ेंगे। अब तक के लेवल के लिए जो है वो यहाँ तक जो है वो काफ़ी है। करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो सीक्वेंस सेट की थी वो पता होनी चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक मेरे 20 एलिमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से, तो ऑब्वियसली हम 1s से स्टार्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन 1, ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बात याद रखनी है, एटॉमिक नंबर की बेस पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 1s1 है, यानी कि 1 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोटॉन है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही होंगे, तो हम करेंगे 1s2। यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो पहले 1s2 में 2 तो आ गए, लेकिन अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 के s में जाएंगे और एक फिल करेंगे 2s1। फिर इसी तरीके से हम बेरिलियम में जाएंगे, बेरिलियम का 4 है, 1s2, 2s2, अब अगर काउंट करें तो 2 and 2 4 कंप्लीट हो गए। फिर हम जाएंगे बोरॉन के ऊपर, बोरॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s2, 2s2 4 हो गए एंड 2p1, p में भी 1 आएगा क्योंकि फिर 5 पूरे हो जाएंगे। फिर कार्बन में आ जाएंगे, 1s2 चला, फिर 2s2 पे आए, फिर 2p2 6 हो गए। फिर उसके बाद हम आएंगे नाइट्रोजन पे, 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2 हमारे पास 4 हो गए, 5, 6 एंड 7, p में हमारे पास 3 आ गए। ऑक्सीजन देख लें,
1s2 है हमारे पास, पहले फिल करेंगे, फिर 2s2 करेंगे, फिर 2p4, तो हमारे 8 हो जाएंगे। फ्लोरीन पे आ जाए 1s2, 2s2, 2p5, 5, 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो। तो नियोन है, नियोन में हम लोग 10 होते हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और इस तरीके से 6, 7, 8, 9, 10 ही जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हम आ जाते हैं सोडियम पे, सोडियम 11 है। अब यहाँ पे देखें 1s2 फिल कर दिया, 2s2 फिल कर दिया, 2p6 फिल कर दिया, 2p6 के बाद क्या आ रहा है 3s1, हमें तो 1 चाहिए तो 11 हो जाएंगे। फिर आ जाए मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s2 यानी यहाँ तक फिलिंग कर चुके हम। अब आ जाए एल्यूमिनियम पे, 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ तक 10 हो गए, 3s2 यहाँ पे 12 हो गए एंड 3p1, अब हम p तक पहुँच गए 1 हो गए। अब इस तरीके से हम p में चलते जाएंगे। सिलिकॉन जो है वो 14 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, तो हमारे पास हो गया 14। फॉस्फोरस हमारे पास 15 है, 1s2, 2s2, 2p6 हो गए हमारे पास 10, 3s2 एंड 3p3 हमारे पास 3s2 एंड 3p3 हमारे पास हो गए यहाँ पे 15। अब हम आ जाएंगे सल्फर 16 है, 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए एंड देन हमारे पास 3p4 हमारे पास 16 हो गए। फिर क्लोरीन पे आ जाएंगे, क्लोरीन में 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ तक 10, फिर यहाँ पे 12 और आगे जो है वो हमारे पास हो गए 17। आर्गॉन पे आ जाएंगे, जब हम आर्गन पे पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली हमारा p वाला कंप्लीट हो जाएगा, 6 आ जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ तक हमारे पास 10, फिर यहाँ पर 12 और 6 साथ में 18 हो गए। फिर हम आ जाएंगे पोटेशियम पे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d नहीं आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 4s1 आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने ये पहले भी सीखा है। फिर इसी तरीके से कैल्शियम चूंकि हमारे 20 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2 तक हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं।